अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम सबक इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक के दूसरे हिस्से के साथ आपके ऑनलाइन क्लास में हाजिर हूँ। अज़ीज़ तालिबात, इससे पहले जो मैंने आपको सबक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सबक इखलाक़ नबी मुकम्मल तौर पर समझा दिया था, मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी बता दिया था और माखिज़ यानी ये सीरत नबी से लिया गया है ये भी बता दिया था आपको, और साथ साथ मरकज़ी ख़याल भी आपको तफसील से मैंने बता दिया था। अल्फ़ाज़ मानी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि किताब के आखिर में आप आखिरी सफ़ात पर जाइएगा, फ़रहंग जहाँ पे है वहाँ पे आपको मुश्किल अल्फ़ाज़ के मायने भी मिल जाएंगे। तो तालिबात, उसी क्लास में मैंने आपसे आखिर में ये भी बात की थी कि अगली क्लास में मैं आपसे मश्की सवालात हल करने का मश्की सवालात के बारे में बताऊंगी। तो आज हम आपको यही बता रहे हैं कि आप रजिस्टर में जो मश्की सवालात करेंगे उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ठीक है, तो हर सवाल के जवाब से पहले हेडिंग डालिएगा। जवाबात किताब से देखकर ही लिखेंगे आप। बहुत तफसील में जवाब नहीं तहरीर कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि जवाब के नंबर जो आपको इम्तहान में मिलेंगे वो सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, लिहाजा बिला वजह तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। खाली जगह, सही और गलत का निशानात लगाना आप सबक को अच्छी तरह पढ़कर कीजिएगा। ठीक है, और इसी मश्क में आपको आखिर में सरगर्मी दी गई है, वो सरगर्मी आपको नहीं करनी है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल काम है, वो जब हम क्लास में कभी हमारी क्लास जब शुरू होगी तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी बात करेंगे, वो भी हम कर लेंगे, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल सरगर्मी नहीं करनी है। ठीक है, तो मश्की सवालात बेटा सफ़ा नंबर 15 पे है, 15, 16 और 17 पर है। आप देख लीजिएगा इसे। खाली जगह पढ़कर कीजिएगा। हेडिंग आपको कैसे डालनी है, ब्लैक और ब्लू मार्कर से आप हेडिंग डालिएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक सवाल है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थीं। ठीक है, तो आप ये सवाल लिखिएगा ब्लैक पॉइंटर से, और सवाल लिखने के बाद आप ब्लू या ब्लैक मार्कर से जवाब लिखने से पहले सवाल की हेडिंग डालिएगा। जैसे इस सवाल की हेडिंग क्या बनेगी, तसल्ली के अल्फाज। ठीक है, ये आप ब्लू या ब्लैक मार्कर से लिखने के बाद फिर जवाबात के लिए आप किताब सबक को पढ़िएगा, आपको आराम से जवाब मिल जाएगा उसमें से। ज़्यादा तफसील में आपको नहीं जानी है। इसी तरह हर सवाल के जवाब को आप इसी तरह करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा सबक पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपका होमवर्क क्या होगा। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप इस सबक के मश्की सवालात के तमाम सवाल जवाब खाली जगह आपको याद करने हैं। ठीक है बेटा, मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। जवाबात बिल्कुल कहानी की तरह हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक पर मबनी हैं, और वो अखलाक इसीलिए दी गई हैं कि सबक में कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं। तो यहाँ हमारे इस सबक का आज इस सबक की तदरीस मुकम्मल हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में जब मैं आपके पास आऊँगी तो मैं आपके पास या तो कोई नज़म पढ़ाऊँगी आपको, या गज़ल पढ़ाऊँगी, या किसी एक सबक के साथ दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज तक इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हाजिर होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको दोबारा से अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, काम भी कर लीजिएगा। फिर हम दोबारा अगली क्लास में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।